शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ हिमालय पर गए। अलकनंदा नदी के तट पर सब बैठे थे। एक शिष्य शंकराचार्य की स्तुति करते हुए कहने लगे, गुरुदेव, ये अलकनंदा नदी के बहते हुए जल को देखकर मुझे लगता है कि आपके हृदय में जितना ज्ञान है वो सागर की भांति है और अलकनंदा नदी का ये जल उसके सामने बड़ा ही तुच्छ लगता है। शंकराचार्य तुरंत मुस्कुराए और अपने सन्यास डंडा को उस अलकनंदा नदी में कुछ समय के लिए अंदर प्रविष्ट कराया, उस डंडे को बाहर निकाला और तत्पश्चात शिष्य को कहा, अब देखिए इस डंडे के अग्रभाग में कितना जल वास्तव में टिका हुआ है। शिष्य ने कहा, एक बूंद। शंकराचार्य जी ने कहा, वैसे ही पूरे ब्रह्मांड में असीमित सागर तुल्य ज्ञान है और मैं स्पॉन्ज की भांति अपने हृदय और मस्तिष्क में केवल उसका एक बूंद धारण कर पाया हूं और केवल उस एक बूंद के कारण मुझे अपने हृदय में अहंकार नहीं करना चाहिए। इसलिए शंकराचार्य जी लिखते हैं, षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित चादि गद्यम सुपद्यम करोति गुरोरंग्रि पद्मे मनश्चेत न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। कहते हैं कि भले षड अंग वेदों का अध्ययन और अभ्यास करके उसके निचोड़ को धारण करके हम अपने मुख से उसको प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकें, भले हर प्रकार के गद्य और पद्य को हम लिख सकें और दोहरा सकें, लेकिन अगर इतना सब ज्ञान प्राप्त करके भी हम अपने गुरु के चरण कमलों को स्मरण न कर सकें जिनकी कृपा से हमने ये ज्ञान धारण किया है, तो फिर क्या लाभ। अर्थात चाहे कोई व्यक्ति कितना भी विपुल विद्वत्ता अपने जीवन में अर्जित क्यों न कर ले, उसे कभी भी अहंकारी नहीं होना चाहिए और निरंतर कृतज्ञता पूर्वक उन गुरुजनों के चरण कमलों का स्मरण करना चाहिए जिनकी कृपा से उन्होंने यह समस्त ज्ञान प्राप्त किया।